हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जैसा कि आप सभी को पता है, डीएलएड और बीएड के जो आगामी प्रशिक्षु हैं, जो लोग अंतिम सेमेस्टर में हैं या जो लोग अभी अपनी डिग्री पूरी करके बैठे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। यूपी टेट 2020, जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2020 के एग्ज़ाम को लेकर एक ऑफिशियल न्यूज़ आने लगी है। और जैसा कि सुनने में आया, इसका प्रस्ताव भी भेजा जा रहा। आपका एग्ज़ाम जो हो सकता है, उसकी टेंटेटिव डेट दिसंबर में है। यानी कि आपका यूपी टेट 2020 का एग्ज़ाम दिसंबर में कराया जा सकता है। आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है। और इन 3 महीने क्या कहिए, 2 महीने ही कहिए, अक्टूबर नवंबर पूरा पूरा है। दिसंबर में हो सकता है आपका 5-10 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो दोस्तों, बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा मौका है आगामी भर्तियों से पहले। क्योंकि देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती नहीं होगी, क्या फ़ायदा है करने से, तो उनको बताना चाहेंगे दोस्तों, अंतिम वर्ष है और इसके बाद आपका इलेक्शन होने वाला है। तो जो कुछ भी सरकार करेगी, बहुत सोच समझ कर करेगी, बिना किसी भर्ती को अटकाए करेगी। क्योंकि ये सभी काम सरकार के होते हैं कि उसे कब नौकरी देनी है, कब किस भर्ती को अटका के रखना है। तो अंतिम समय में इन भर्तियों को नहीं अटकाया जाएगा। आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, आज से ही तैयारी में लग जाइए। चलिए, इन खबरों पर बात करते हैं। क्या ऑफिशियल खबर आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य खबरें हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले टीईटी 2020 को लेकर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो टीईटी 2020 का प्रस्ताव जो है वो आज भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टीईटी 2020 के लिए जो सबसे पहले एनआईसी को, सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाता है, एक शेड्यूल भेजा जाता है कि हम इस डेट्स में ये एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, क्या इसको लेकर ये पूरा शेड्यूल सही है। फिर शासन से अनुमति मिलने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसकी प्रोसेस प्रारंभ की जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि सोमवार को भेजने की तैयारी की जा रही। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने यूपी टेट 2020 के लिए प्रस्ताव शासन को एक बार फिर से सोमवार को भेजने के लिए तैयारी कर ली। अक्टूबर के प्रथम हफ्ते से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में परीक्षा कराए जाने की तैयारियों का जिक्र किया गया। यानी कि उसमें पूरा शेड्यूल दिया रहता है, ठीक है। आगे दिया गया, इसमें देखिए जल्दी से, कि संभावना जताई जा रही है कि पिछली बार के टीईटी परीक्षा से अधिक अभ्यर्थी इस बार टीईटी की परीक्षा में शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि इस बार आपके 2 बैच इकट्ठे हो चुके हैं और पिछले कैंडिडेट्स भी बढ़ते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर संख्या अधिक होगी। लेकिन कोविड-19 की वजह से देखना होगा किस आधार पर इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाता है। इसके पूर्व सचिव परीक्षा नियामक ने 2 बार शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन परीक्षा को शीघ्र कराए जाने के लिए इस बार टीईटी विलंब से हो रही है। ऐसे में कम से कम 10 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो दोस्तों, 10 लाख से और अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, जैसा कि आपको पता है हर बार लगभग शामिल होते ही हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर, मान के चलिए अक्टूबर के फर्स्ट नहीं तो सेकेंड वीक में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो और दिसंबर में, लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में 100% आपका एग्ज़ाम भी करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब सोचना है कि किस आधार पर आपको तैयारी करनी है और क्यों तैयारी करनी है, ये भी आपको बता दें दोस्तों। 51-52 हज़ार पद आपके प्राइमरी में खाली पड़े हुए हैं और ये पद एक अलग से फ्रेश वैकेंसी के माध्यम से, फ्रेश भर्ती के माध्यम से 100% भरे जाएंगे। क्योंकि सरकार भी नए लोगों को जोड़ने के पक्ष में रहती है, क्योंकि वो उनका फ्रेश वोट हो जाता है। तो 100% मान के चलिए 51 हज़ार पदों पर जो आपकी भर्ती होगी, उसमें अलग से आवेदन लिया जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें दोस्तों, टीईटी का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, उसके बाद जनवरी या फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा। और उम्मीद है उसी समय आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सुपर टेट के लिए भी जारी हो जाएगा, 51 हज़ार भर्ती के लिए भी जारी हो जाएगा। अंतिम समय है, सभी विभागों में वैकेंसी निकल रही है। यूपीएसआई का फॉर्म भी आपके लगभग अक्टूबर में आ जाएंगे। जो आपके टीजीटी हैं, एडेड स्कूल हैं, इनके भी लगभग 20 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं। और बात की जाए तो सिंचाई विभाग में भी लगभग 15 हज़ार वैकेंसी आ रही हैं। लेखपाल की 8 हज़ार वैकेंसी आ रही हैं। तो दोस्तों, ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार अंतिम समय में है। और ये सब जब अंतिम समय में किया जाता तो मान के चलिए कि बिल्कुल सही समय पर पूरा करने के लिए ही किया जाता है। तो अब आपको सोचना है कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोग घर बैठकर, खाली बैठकर ही ये सोचते रहेंगे कि हाँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्या पढ़ लिख कर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। आपके जैसे बहुत से लोग अभी
और पूरे मन से तैयारी में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई वैकेंसी निकले। अगर आपके मन में 1% भी ये ख्याल आ रहा है कि क्या फ़ायदा पढ़ने से, आगे कुछ नहीं होने वाला, तो निश्चित तौर पर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं और किसी का उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें, यूपी टेट की तैयारी के लिए रात को 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। उसमें अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। जल्द ही आपकी एक सुबह क्लास जो होती थी सुबह 9 बजे, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 दिन का समय लगेगा, फिर आप लोग और अच्छे ढंग से अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31,661 की लिस्ट पर बहुत बवाल मचा हुआ, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। और आपको बता दें, इसमें सबसे खराब हाल अगर किसी का है तो वो न्यायपालिका है। दोस्तों आपको पता होगा, कल तरुण कुमार पांडे जी ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। इस भर्ती से परेशान होकर के 2 वर्ष बीतने को हैं और अभ्यर्थी इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार तो छोड़िए, न्यायपालिका भी अभी तक इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक एक दो दो दिन में ऑर्डर आ जाते हैं और यहाँ 65 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और ऑर्डर का कोई नामो निशान तक नहीं है। तो इसे न्यायपालिका की नाकामी ना कहा जाए, न्यायपालिका जो है वो सरकार के अंडर में ना कहा जाए, तो और क्या कहा जाए। इसका भी नतीजा सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार की नीतियां सरकार अपना रही है, जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका नुकसान आगामी चुनाव में, आगामी इलेक्शन में सरकार को देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले आप पूरी एक वैकेंसी को अटका देते हैं, उसके बाद उसमें भी चयनित सूची को बदलने की कोशिश करते हैं, अभ्यर्थियों का नुकसान करते हैं, तो इससे बहुत ही बुरा हाल होने वाला। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्या हाल इस समय देश का, प्रदेश का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये खबर सिर्फ इसलिए लेकर आए, इसमें देखिए आपको पता होगा कि अक्टूबर में संभावित 17 टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती होने वाली है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये खबर देनी थी, तो इसलिए ज़रूर आप लोग भी इसको समझिएगा कि टीजीटी पीजीटी एडेड स्कूल की वैकेंसी भी आपकी अक्टूबर में आने वाली है। निश्चित मानिए अक्टूबर एंड तक इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसकी भी तैयारी में लग जाइए। दोस्तों कोई एक एम बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबकी तैयारी एक साथ करते रहें। जो भी तैयारी आपको करनी हो, यूपीएसआई की, दरोगा की और लेखपाल की, अन्य वैकेंसी जो आ रही है, शिक्षक भर्ती की या कोई अन्य वैकेंसी, उस वो आप एम बना लीजिए और पूरी तरह से उसी वैकेंसी पर जुट जाइए और उसमें आप सफल होकर ही वापस लौटिए। यही एकमात्र सफलता का रास्ता होता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंचाई विभाग की। तो सिंचाई विभाग में देखिए क्या लिखा गया है, 14,000 से अधिक रिक्त पद हैं और इन पर भर्ती होने वाली है। कौन सी भर्ती है? समूह ख और ग के पदों पर जुटाए जा रहे हैं ब्यौरा, और इन पर वैकेंसी निश्चित तौर पर सरकार करेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे जरिए होते हैं लोगों को जोड़ने का। सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। तो 14,000 से अधिक पद हैं। कौन कौन से विभाग में? खंडीय, मंडलीय, अभियंता कार्यालय, संवर्ग में लिपिक, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार कार्य पर्यवेक्षक, इस प्रकार के बहुत से पद हैं। नलकूप चालक हो गए और उप राजस्व अधिकारी हो गए। ये सभी पद खाली पड़े हुए हैं। लगभग 14,000 पद बताए जा रहे हैं। तो ये सभी पद निश्चित तौर पर भरे जाएंगे आपके जो आगामी चुनाव हैं उसके पहले। तो आप कोई भी एक एम बना लीजिए, उसकी तैयारी में लग जाइए और अच्छे मन से पूरी अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मेन चीज़ यहाँ दोस्तों, आपको यूपी टेट के बारे में हमने पूरी जानकारी दे दी है। कुछ लोग सी टेट के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, तो सी टेट के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि आपका सी टेट 2020 का पेपर जो जुलाई में होने वाला था, कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया था, कब तक हो पाएगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि अक्टूबर में आपका ये सी टेट का पेपर भी संपन्न कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों कि आगामी समय में आपकी जूनियर की वैकेंसीज भी और भी आएंगी, और कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको जूनियर का टेट पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन मेन फोकस आपको, जो लोग प्राइमरी का टेट अभी तक पास नहीं है या पहली बार देने वाले हैं, तो उनका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो अपने प्राइमरी के टेट एग्ज़ाम पर होना चाहिए और उसी को सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा। तो अच्छे ढंग से उसकी तैयारी करिए। अच्छे से अच्छे नोट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी आपको अब नोट्स शेयर करने लगेंगे। अकेले की वजह से ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, अन्य सभी काम बने रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सही ढंग से नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आगे आपके लिए और अच्छे ढंग से सभी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, आपकी और अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा सके।
जल्दी आपके लिए पूरी 3 क्लासेस पूरी यूपी टेट की तैयारी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे ढंग से आज से ही तैयारी में जुट जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरे मन से तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, जो लोग भी नए कैंडिडेट्स हैं, इस बार टेट का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होने वाला है। नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, तो निश्चित मानिए पेडागोजी का भी कुछ पोर्शन आ सकता है। तो आप लोग अच्छे ढंग से लगे रहिए। जो कुछ भी नोट्स होंगे 100% आपको दिए जाएंगे, फ्री में दिए जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। रात को 9 बजे टाइम ध्यान रखिएगा, आएंगे लाइव क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।